कंसिस्टेंसी अगर आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में आती है अंशु, आपकी पर्सनल लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाती है। मुझे रोज उठ के ये पॉडकास्ट एपिसोड बनाना है, मुझे रोज उठ के ये वीडियो बनाना है। अब वो करने के लिए मेरी पूरी लाइफ का जो चक्र है, मुझे उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मुझे रात को ढंग से सोना पड़ेगा, मुझे सुबह टाइम पे उठना पड़ेगा। मेरा अगर एक सर्टेन पब्लिशिंग टाइम तैयार है एंड आई एम आंसरेबल टू माय ऑडियंसेस कि 12 बजे अगर मेरा एपिसोड जाना ही है, मेरा पूरा वर्क फ्लो रिवर्स इंजीनियर मुझे करना पड़ेगा। सो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी फिगर आउट हो जाती है। अगर आपने नहीं किया तो उसका मटेरियल इमीडिएट इंपैक्ट है कि आप वो जो एपिसोड है वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एंड कंटेंट की दुनिया में कोई सीक्रेट सॉस नहीं है, ओनली कंसिस्टेंसी विंस। Welcome to a new episode of Questions I Wanted to Ask with Anshu. This week's guest is Ankit Vengulekar. Ankit has spent the last 20 decades leading content and conversations at various organizations, from setting up his own to then leading Xiaomi to LinkedIn, and now in his current role as the editor-in-chief at CoinSwitch. But what is most exciting is how he has used creative expression throughout his career and created a very, very strong personal brand. Ankit spoke about the need to creatively express, how he's inspired by the Japanese philosophy while he creates and consistently creates, and the beauty of being open to newer opportunities, and how all of this ultimately leads to creation of a very, very strong personal brand. Ankit, throughout all these experiences, I think there is one, while you've been in the creative business, right? But you've also ensured that there is a voice that you have, right? And I go back to your Gadget Wala because, like I was telling you, I know you from when you were Gadget Wala. I feel it's stuck in my head. While I know you probably not, continuing the brand, and there has been a journey. Why was that creative expression important for you? It's a responsibility, Anshu. मुझे लगता है if any of us can express our ideas, articulate them beautifully and enjoy the process, मुझे लगता है ये हमारा ऑब्लिगेशन है कि हम हमारी आवाज, हमारे आइडियाज, हमारे ख्याल बाहर रखें, दुनिया के सामने पेश करें, इंटरनेट पे उसे शेयर करें। क्यों? क्योंकि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ऐसी आवाजें, ऐसा कंटेंट मुझे नहीं दिखा था। क्योंकि आई एम 39, आई ग्रू अप प्रीटी मच इन अ प्री इंटरनेट एरा। आपको कोई भी चीज अगर जाननी होती थी, सीखनी होती थी, तो आप लाइब्रेरी जाके किताब उठाते थे, या फिर आप ह्यूमन लाइब्रेरी को एक्सेस करते, जो इन जनरल पापा का नेटवर्क होता था, क्योंकि आपके तो पियर्स आपके कॉलेज के ही लोग होंगे। एंड बुजुर्गों का लाइफ एक्सपीरियंस तो एज अमेजिंग एज इट इज, बट इट्स रेलिवेंट फॉर देयर टाइम पीरियड एंड कॉन्टेक्स्ट। और आज की तारीख में दुनिया इस रफ्तार से बदल रही है, हमेशा से बदलती आ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन से द पेस ऑफ दैट चेंज हैज बिकम डिजीइंग। तो मुझे लगता है इफ वी हैव अ यूनिक एक्सपीरियंस, पांडित्य झाड़ने के लिए नहीं, बट जस्ट टू शेयर कि ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, मैं इससे बीत चुका हूं एंड आई एम ओके, जस्ट टू शेयर दिस, इससे आपको पता नहीं कितने लोगों का हौसला जुटेगा, उन्हें हिम्मत मिलेगी ऐसा कुछ नया करने की। और अगर किसी भी एक इंसान को जिंदगी में हम हौसला अफजाई कर सकते हैं, हिम्मत दिला सकते हैं, तो मुझे लगता है इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। तो टेक्नोलॉजी से तो मुझे बहुत प्यार हमेशा से था। एंड ऑनेस्टली जब मैं कंटेंट बना रहा था, गैजेट वाला एज अ ब्रांड मैंने बनाया था, आई रियलाइज्ड आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज आई एम हैविंग फन। तो उसका बाय प्रोडक्ट ये रहा कि आज जिन कंपनियों में मैं काम कर चुका हूं पिछले 5-6 सालों में अंशु, इतने लोग आते हैं और कहते हैं कि अंकित भाई, आपके शो को देख के या आपके वीडियोस को देख के टेक्नोलॉजी से प्यार वहां पैदा हो गया, वहां से जाके हमने इंजीनियरिंग पढ़ी या कोडिंग पढ़ा या और कुछ किया, और आज हम इन कंपनियों में काम कर रहे हैं, ये करियर बना रहे हैं, बिकॉज वी सॉ यू एक्सप्रेस योर लव फॉर टेक्नोलॉजी, दैट इंस्पायर्ड आवर लव फॉर टेक्नोलॉजी, एंड इट हैज सेट अस ऑन अ पाथ इन लाइफ। So it feels so beautiful to hear these, and सैकड़ों में ये तादाद है, कितने लोग comments वगैरह में बताते हैं। Why build a personal brand? That is such a beautiful question you've asked. The future only belongs to individuals, Anshu. The present and the future. The past has belonged to institutions. The present and the future belongs to individuals.
So the biggest brands of the past have been institutions: Apple, Nike, Google, Facebook, Tatas, Birlas, Mahindra. And इसके already symptoms हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं. Elon Musk, however controversial that figure is, Elon Musk जो भी करे, I know it will have a strain of absolute craziness, positive craziness. SpaceX हो, Tesla Motors हो, Neuralink हो, या Starlink हो, कुछ भी हो, there's something absolutely crazy genius in that person's mind जिसकी उपज उनकी कंपनियां हैं. But आज की तारीख में one can argue, is SpaceX bigger than Elon Musk or is Elon Musk bigger than SpaceX? मुझे लगता है the individual trumps the institutions. और ये सब जगह देख रहे हैं. भारत में देख लीजिए, नरेंद्र मोदी is bigger than भारतीय जनता पार्टी. Arnab Goswami is bigger than whichever news channel he has worked with. Yeah. Tanmay Bhatt or Rohan Joshi are bigger than their comedy collective. An Anand Mahindra is bigger than Mahindra and Mahindra. Ratan Tata, irrespective of his active or inactive role in the Tata Group and Tata Sons, is bigger than the Tata Group. So ये जो hyper individuality का चलन society में चल रहा है, if this is the present and if this is the future, तो फिर मुझे बताइए how does one get there? और ये हर लेवल पे हो रहा है अंशु. कॉलेज के बच्चे जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं बिट्स में, आईआईटी में, साल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं while they are in engineering campus, सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल ब्रांड बना के, एंड कुछ नहीं कर रहे. इंजीनियरिंग का इतना घिसा पिटा बोरिंग करिकुलम होता है, लाखों रुपए की फीस देने के बावजूद दे कम टू द कैंपस, दे रियलाइज ओह माय गॉड, ये तो कितना पकाऊ है सब कुछ. हमारे प्रोफेसर्स तो किसी बाबा आजम के टाइम फ्रेम में अटके हुए हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन तो चाहिए, बाकी हजारों बच्चों को इंजीनियरिंग तो करनी है. हाउ कैन आई टेक दिस इंफॉर्मेशन, रीगर्जिटेट इट, मेक इट सिंपलर टू अंडरस्टैंड एंड प्रेजेंट इट. ऐसे करोड़ों के बिजनेसेस बना रहे. आप बाइजू को देख लीजिए, बाइजू रविंद्रन, एक इंसान के नाम पे पूरे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एडटेक कंपनी खड़ी हो गई है. आप अमेरिका में जिसने ये शुरू किया पूरा क्रांति ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, सलमान खान उनका नाम है, जो खान अकेडमी चलाते हैं, उनको देख लीजिए. तो पूरी दुनिया में ऐसे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे. अच्छा, आप एनवायरमेंटल एक्टिविज्म में देख लीजिए, एक लड़की 15-16 साल की ग्रेटा थुनबर्ग, जो स्वीडन में सिर्फ अपने हर फ्राइडे को स्कूल के बाहर बैठ के प्रोटेस्ट कर रही थी कि क्लाइमेट एक्शन को लेके हम क्या कर रहे हैं. ये पूरी दुनिया का एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हो गया. आप एक मलाला यूसुफजाई को देख लीजिए, आप एक सरीना विलियम्स को देख लीजिए, आप एक नायोमी ओसाका को देख लीजिए. So individuals have become bigger than institutions पूरी दुनिया में, and for better and for worse, right? Yeah. और अगर ये इस दुनिया की अब हकीकत है, and if this is the MO, modus operandi, तो क्या ये हमारी सबकी जिम्मेदारी नहीं हो जाती है कि हम हमारे निजी स्तर पे जो भी शेयर कर सके वो शेयर करें? क्योंकि द ब्यूटी ऑफ शेयरिंग योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपको पता नहीं किसके साथ ये कहां रेजोनेट होने वाला है, एंड हु इज गोइंग टू गेट पॉजिटिवली इंपैक्टेड और मोटिवेटेड बाय इट. बट इसी के साथ मैं कहूंगा बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि कैसे आप बैलेंस्ड रहें. क्योंकि बहुत हमने देखा है पिछले 2 साल में, खास करके जब लोग डूम स्क्रोलिंग पैंडेमिक में कर रहे थे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब स्क्रोल करे जा रहे हैं, इतना वाहियात और बेहुदा कंटेंट लोग बना रहे हैं, इतनी फेक न्यूज फैला रहे हैं. things like medicine, things like science, things like your health, mental health, physical health, इतना गलत, सरासर गलत और फेक न्यूज का कंटेंट क्रिएटर्स फैला रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका फोकस ही कुछ और है. उनको क्लिक्स चाहिए, उनको व्यूज चाहिए, उनको ज्यादा ब्रांड डील्स चाहिए. वो इसलिए नहीं शेयर कर रहे हैं क्योंकि it's not coming from a place of purity, from heart. It's coming from a place of छल, कपट, greed. मुझे बस और चाहिए, और पैसे चाहिए, और ब्रांड डील्स चाहिए, और फॉलोअर्स चाहिए. तो वो मुझे लगता है बहुत ही गलत मोटिवेशन होगा खुद का पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए. That's pretty much what I'd like to say with respect to why build a personal brand, right? Very, very beautifully said. आपने जो नाम बताया ना अंकित, वो बहुत बड़े नाम है. Whether Elon Musk, Greta Thunberg, this one, Malala, all of them are very, very big names. I want to come back to
the world that we live in, right? And the people that we see who've created a voice for themselves, including you. How getting that voice has been a reason of your self growth, and I'm saying absolutely in a professional term, right? Why creating and expressing has led to growth. Can you answer that to me in pointers if you can? Just Absolutely. So प्रोफेशनल ग्रोथ तो 100% होती है जब आप खुद का पर्सन ब्रांड बनाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर आप कंटेंट बनाते जाएंगे एंड यू कीप पुटिंग इट आउट देयर, आवाम, कम्युनिटी, जनता starts associating you with that. And I understand only 1% make it really big. 99% लोग they keep chipping at the wood like a woodpecker. But जापानीज कल्चर से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित इसलिए हूं क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम, बचपन से हमने गीता सार तो सब्जेक्ट सुना ही होगा. आई डोंट वांट टू मेक इट रिलीजियस बिकॉज़ आई एम एथीस्ट एग्नोस्टिक, बट वो शब्द बहुत प्यारे हैं ना. कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो. It's liable. You could be from any religion, from any region, from any background, and these words they hold true, right? Japanese culture में if anybody wants to be better at something, you've heard of these sushi masters जो 30, 40, 50 साल एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ sushi बना रहे हैं. Or these people who are specialized chefs की tuna fish को कैसे कट करना है. There are documentaries on these on Netflix. Yeah. Jiro Dreams of Sushi is a beautiful documentary. Yeah. I've seen and that. Jiro is a master, right? So I'm inspired by that process of just keep on doing the act every day. तो आप कंसिस्टेंसी अगर आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में आती है अंशु, आपकी पर्सनल लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाती है. मुझे रोज उठ के ये पॉडकास्ट एपिसोड बनाना है, मुझे रोज उठ के ये वीडियो बनाना है. अब वो करने के लिए मेरी पूरी लाइफ का जो चक्र है, मुझे उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. मुझे रात को ढंग से सोना पड़ेगा, मुझे सुबह टाइम पे उठना पड़ेगा. मेरा अगर एक सर्टेन पब्लिशिंग टाइम तैयार है एंड आई एम आंसरेबल टू माय ऑडियंसेस कि 12 बजे अगर मेरा एपिसोड जाना ही है, मेरा पूरा वर्क फ्लो रिवर्स इंजीनियर मुझे करना पड़ेगा. सो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफस्टाइल अच्छी फिगर आउट हो जाती है. अगर आपने नहीं किया तो उसका मटीरियल इमीडिएट इंपैक्ट है कि आप वो जो एपिसोड है वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे. एंड कंटेंट की दुनिया में कोई सीक्रेट सॉस नहीं है. ओनली कंसिस्टेंसी विंस, ओनली कंसिस्टेंसी विंस. एंड वो कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस. यस, ओवरनाइट सक्सेस, बट इट टुक 10 years टू गेट देयर. तो आप साल दर साल मेहनत करते रहे हैं एंड देन एक ओवरनाइट सक्सेस हो जाता है. तो मुझे लगता है पर्सनल ग्रोथ सबसे पहली तो ये आ जाती है कि आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं. नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार के कल्चर में ये हो गया है कि हमारी रात की नींद खराब हो गई है. ये नींद के सबसे बड़े दुश्मन है अटेंशन इकोनॉमी में. नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने अर्निंग्स कॉल में अपने शेयर होल्डर्स को बताया था, हमारा कंपटीशन कोई डिज्नी, कोई अमेजॉन प्राइम नहीं है. नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कंपटीशन स्लीप है. दीज आर हिज वर्ड्स, यू कैन गूगल देम. तो अगर ये लोग ऐसा सोच रहे हैं तो इमेजिन आपको खुद का कितना ख्याल रखना पड़ेगा. You have to protect yourself. You have to protect yourself. That's a beautiful word. So एक तो ये हो जाता है. प्रायोरिटाइजेशन आ जाता है कि लाइफ में किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है. कुछ ऐसे दोस्त जिनके साथ रात को देर रात पार्टी करके आपको 4 पल की खुशी मिलेगी, थोड़े इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, फोटो, स्नैपचैट पे वो मिलेंगे. और your process, I'm not saying don't have fun, I mean, but plan for it. Plan for the fun that you want to have, because any kind of success only comes from planning. The other thing is पर्सनल ग्रोथ में मैंने ये पाया है, गैजेट वाला मैंने 4-5 साल किया. उसके पहले टेक गुरु जो CNBC पे मेरा शो था वो 7 साल किया. आई मेड गैजेट वाला द ब्रांड बिकॉज आई वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम टेक गुरु द ब्रांड, बिकॉज इतना ज्यादा हैमर हो गया था वो ब्रांड मेरे ऊपर कि लोगों के लिए अंकित वेंगुर्लेकर इज इक्वल टू टेक गुरु हो गया था. And this was pre-internet, तो लोग टेलीविजन चिपक के देखते थे, right? So that retention was amazing, which is why I created Gadget वाला, जो मुझे पर्सनल ब्रांड बनाना था. But सेल्फ ग्रोथ कहां से आती है? When you do something every day for a while, you immediately realize when that is not sparking joy in your life. Marie Kondo, the minimalist queen, does this spark joy in your life? और अगर it is not sparking joy, should I continue doing it? तो वो मेरे लिए, मुझे लगता है अंशु, मेरा सबसे बड़ा बोल्ड मूव रहा है लाइफ में. हमेशा मेटामॉर्फोसिस, खुद का अलाउ करना. इतने सारे लोग कह रहे थे कि
अरे गैजेट वाला को रिटायर मत करो ना, इतना सक्सेसफुल है. बट आई डोंट एसोसिएट विद दैट वर्जन ऑफ मी एनी मोर. वी डू सो मच इन लाइफ, इन आवर रिलेशनशिप्स, इन आवर प्रोफेशनल लाइफ. वी जस्ट carry on doing things because we don't know how to put a full stop. We don't allow ourselves, कैटरपिलर से बटरफ्लाई हम अपने आप को बनने ही नहीं देते हैं. मेटामॉर्फोसिस अलाउ ही नहीं करते हैं. क्योंकि सबसे पहला सवाल क्या पूछ लेते हैं रिलेशनशिप्स में, खास करके राइट, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, शादी में, अरे बट इसमें तो मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो मतलब वो सब टाइम वेस्ट. करियर में, एक फील्ड में मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, ऐसे ही कैसे बदल दूं यार? इतना टाइम दिया मैंने उस चीज को, रात दिन खराब किए हैं, वीकेंड्स खराब किए हैं, पर्सनल मोमेंट्स सैक्रिफाइस किए हैं, और ऐसे ही उसको जाने दूं? तो philosophically this comes from at the age of 16. I was fortunate enough, thanks to my mom who's been a yoga teacher, I was fortunate enough to do my yoga teachers training course जब मैं 16 साल का था. तो जो पतंजलि की योग सूत्र हैं, अष्टांग योग में 8 बेसिक उसके फंडामेंटल्स हैं. वन ऑफ दैट रियली स्टक विथ मी, विच इज अपरिग्रह. अपरिग्रह का मतलब होता है नॉट कैरिंग विथ यू व्हाट यू डोंट नीड. हो क्या गया ना कि वेस्टर्न फिलॉसफी का इतना हमारे ऊपर इम्पोजिशन हो गया है कि हमारे खुद के इंडियन फिलॉसफीज जो इतने अमेजिंग हैं, इतने टाइमलेस हैं, हम उससे बहुत दूर हो गए, बहुत वंचित हो गए हैं उस पूरे विजडम से. But fortunately, I got exposed to this. And at the age of 16, your mind is like a sponge, Anshu. You're seeking centers of, inspiration. Expression, inspiration, foundation. और जब योग के, अष्टांग योग के प्रिसेप्ट्स आपके दिमाग में आ जाते हैं, डिटैचमेंट का वर्ड आप सुन लेते हैं, एंड आप ये सुनते हैं कि अटैचमेंट इज इक्वल टू सफरिंग. ये बहुत ही सिंपल वर्ड है. तो जिंदगी में जिस भी पड़ाव पे मुझे सफरिंग का एक्सपीरियंस हुआ है, आई हैव ट्राइड टू स्टेप बैक एंड सी, सफरिंग तो सिम्टम है, रूट कॉज क्या है? अटैचमेंट. ओके, अटैचमेंट टू व्हाट? इज इट अ पर्सन? इज इट अ प्लेस? इज इट अ प्रोफेशन? ओके, सो इज इट पॉसिबल टू cut that attachment? Is it possible to become detached? Of course, there's collateral damage जब भी किसी चीज से आप डिटैच होते हैं, and you have to pick yourself up. सबसे बड़ी चुनौती तो वो होती है. So if you allow yourself to get detached, then you can build the most wonderful, most rich, glorious life for yourself. If you don't allow yourself to detach, you are your worst enemy. And all you want to do is live in the memory of your past achievements. तो ये मैं कहूंगा सबसे बड़ी सीख मेरे लिए थी योगा के जरिए. आगे जाके at the age of 20 I got exposed to Vipassana meditation. Again similar, right? Detachment. Attachment is equal to suffering. Suffering is there everywhere. But how can you detach yourself from the situation and carry on and keep yourself sane and keep your head above the water so you can keep breathing and you can stay sane? तो वो सीख रही है. So it's been a beautiful intersection of the spiritual learnings in the personal and professional world. You learn lessons, you move on, you try to be better and the best version of yourself every day. Wow, this is very, very, very profound and very beautiful, Ankit. Thank you so much. This was a very, very deep conversation, but I truly and thoroughly enjoyed this. I hope so. Thank you for watching today's episode of Questions I Wanted to Ask. If you've liked today's episode, please drop me a feedback or a review or comments wherever you are watching it or hearing it on. Your feedback really motivates me to bring newer conversations, bring the right kind of people. Send me a DM. I'm always hoping to hear from all of you. Thank you for now. Bye.